तुमको क्या बताने जा रहा हूं तुम लोग को? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन टेंस बताने जा रहे हैं? अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है वर्तमान पूर्ण काल। क्या होता है? वर्तमान पूर्ण काल। मतलब जो काम पूरा हो गया हो, वर्तमान में जो काम क्या हो गया हो, यानी जो काम पूरा हो गया हो, जो कार्य क्या हो गया हो, पूरा हो गया हो। हाँ, अब मतलब अब ये कह रहा है कि अब कोई काम होने वाला नहीं होने, अब शेष काम नहीं बचा है, वो काम शेष नहीं बचा है, उसे हम कहते हैं वर्तमान यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हो गया? समझ में आ गया? अब चलते हैं अल्लाह देखें। जैसे कह दिया है कि मैं काम कर लिया हूं या मैं होमवर्क कर लिया हूं, मैं होमवर्क कर लिया, मैं खड्डा पहुंच गया हूं। हो गया? मैं गोरखपुर से आ गया हूं, मेरे पिताजी खड्डा पहुंच गए हैं। तो इस तरह का जब सेंटेंस आएगा तो समझना कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैं साइंस का बुक खरीद लिया हूँ, मैं मैथ का किताब खरीद लिया हूँ, मैं पहला अध्याय पूरा कर लिया हूँ, तुम पटना पहुंच गए हो, तुम खाना खा लिए हो, तुम स्कूल पहुंच चुके हो। अगर इस तरह का सेंटेंस आएगा तो कौन सा टेंस कहलाएगा? कौन टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी जो कार्य पूरा हो गया हो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आते हैं सेंटेंस की बात करते हैं। क्या करते हैं? मैं बताया था कि सेंटेंस का नाम वही रहेगा लेकिन इसका स्ट्रक्चर सब बदल जाएगा। सेंटेंसेज वही रहेगा, 4 सेंटेंसेज, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, 4 सेंटेंस वही रहेगा लेकिन जो स्ट्रक्चर है वह बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? वह स्ट्रक्चर बदल जाएगा। अब जरा पहला में अफर्मेटिव सेंटेंस में कहा जाएगा किसका? याद कर लेना है इसको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट उसका पहला। अच्छा, इसका मतलब होता है कंप्लीट एक्शन। क्या हो गया है? कंप्लीट एक्शन हो गया हो। क्या हो? एक्शन क्या हो गया हो? कंप्लीट हो गया हो। एक्शन क्या हो गया हो? हाँ। अफर्मेटिव में क्या आता है? जैसे अब आता है सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या है? यहाँ देखोगे, बाद में लिखोगे, पहले समझो। ए प्रीति, पहले यहाँ तुम्हारा कंसेप्ट हो और कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग हो गया हो जाएगा तो आप भूलेंगे नहीं, फॉरगेट नहीं होगा, वरना हमेशा फॉरगेट होगा, हमेशा भूलोगे। पता ना? सिंगुलर सब्जेक्ट हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट हैज, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? चलना, कूदना, बैठना, लिखना, सोना, जागना, बोलना, आना, जाना, नहाना, धोना, पीना, खाना, ये सब मेन वर्ब है। ये आपका है हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अगर उसके बाद मेन वर्ब हमेशा इस परफेक्ट में आप सुनेंगे, परफेक्ट में यानी तीनों टेंस के परफेक्ट और पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है? वर्ब का पैसिव वॉइस में और पूरे परफेक्ट में, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो और चाहे फ्यूचर हो, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आता लेना है बस। समझ आ गया? कहाँ थर्ड फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लगेगा और तीनों टेंस के परफेक्ट में लगेगा। हो गया? तो सिंगुलर सब्जेक्ट हैज, अगर हैज क्या लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। मेन का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अफर्मेटिव में फिर से प्लूरल सब्जेक्ट है वो, अब यहाँ है लगेगा। उसके बाद मेन का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये तुम्हारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट हैजंट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये होगा तुम्हारा निगेटिव का। अच्छा, उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट हैव नॉट को हैवेंट कहते हैं और हैज नॉट को हैजंट कहते हैं। हैजेंट ये हो गया हैवेंट,
मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये हो गया निगेटिव। केवल यहाँ नाट जोड़ दोगे, हज नाट के बाद है और हज का नाट, तो हो जाएगा निगेटिव। अब इंटीग्रेटिव क्या कहता है, तो इंटीग्रेटिव में मैं बताया हूँ जब क्या रहेगा तो उसका इंग्लिश नहीं बनेगी, उसका इंग्लिश नहीं बनेगी, उसके स्थान पर क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैज और हैव लगेगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव। उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद लगेगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसमें लगेगा ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गया आसिम क्वेश्चन। एक होता है डब्ल्यूएस क्वेश्चन, मानो क्या को छोड़कर अगर कोई प्रश्नवाचक वर्ड कहीं भी रहे तो उसका अंग्रेजी पहले बनेगा, और वही क्या अगर बीच में रहे तो उसका अंग्रेजी पहले बनेगा। तो उसके बाद डब्ल्यूएस क्वेश्चन के बाद होता है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड यहाँ रहेगा, फिर हैज हैव, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार रहेगा हैज हैव। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव, मेन वर्ड का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क रहेगा। हो गया, समझ में आया? यस। जैसे अब मैं एक आपको दे रहा हूं उदाहरण के तौर पर, अब मैं समझा भी रहा हूं। जैसे मान लो लिखा है, आप आइए ये एग्जाम्पल दे लेते हैं। क्या करा है, करा है वह अपना काम कर लिया है, वह अपना गृह कार्य कर लिया है, वो अपना काम, अपना गृह कार्य कर लिया है। तो अगना कर लिया है, अगना कर लिया है, ये हो गया तुम्हारा वर्ब। तो वर्ब का कौन फॉर्म लगेगा, वर्ब फॉर्म। कौन कर लिया है, तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट कौन सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सब्जेक्ट है, अच्छा क्या कर लिया है, काम नहीं, अपना गृह कार्य, ये हो गया ऑब्जेक्ट। हो गया ना, सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब को मिल गया और ऑब्जेक्ट भी मिल गया। अब इस स्ट्रक्चर में आप अप्लाई कर देंगे, इसी स्ट्रक्चर में भर देंगे, अप्लाई कर देंगे। कैसे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है कौन हो है, वो है ना, तो वो अंग्रेजी क्या होता है, ही। क्या होता है, ही के साथ क्या लगता है, हैज, तो हो जाएगा हैज, ही हैज। उसके बाद क्या कर लिया है, नहीं कर लिया है, क्या कर लिया है, कर लिया है तो डन, डन माने कर लिया है, डन कर लिया है। अब क्या कर लिया है, अपना कार्य, तो अपना अंग्रेजी ही के साथ हिज होता है, हिज क्या, होमवर्क, हिज होमवर्क, ये हो गया। वो अपना काम पूरा कर लिया है तो लिख देंगे ही, उसके बाद हैज, आपका बचेगा कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, मनो वर्ब का थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड, हिज होमवर्क, हिज होमवर्क, यानी वह अपना पूरा काम कर लिया है। समझ ना, ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। तुम खड्डा पहुंच चुकी हो, तुम खड्डा पहुंच चुकी हो, तो क्या लिख देंगे, अब देखेंगे तुम, तो तुम कौन सा है, अच्छा एक मिनट, चाहे तुम पहला पाठ याद कर ली है, पहला, तुम पहला पाठ याद कर ली, क्या जी, ली कर ली है, तुम पहला पाठ याद कर ली है। अब देखा, तो
याद कर ली है एक है, ये हो गया वर्ब। क्या हो गया? वर्ब। अच्छा, कौन पहला पाठ याद कर ली है? तुम। तो तुम क्या हो गया? क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? क्या याद कर ली है? पहला पाठ क्या कर ली है? यही हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? अब देखो कैसे बनेगा लल्ला, कितना आसान। पहले क्या बनेगा? तुम का इंग्लिश, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट है तो हो जाएगा यू। क्या हो जाएगा? यू। यू को सब क्या लगा है? हाय वो हो गया, यू है। ठीक है, और क्या कर लिया है? याद कर ली है। LEARNED, लर्नड। ठीक है, उसके बाद क्या कर ली है? पहला पाठ, फर्स्ट लेसन। कर ली दोगी FIRST, फर्स्ट, LESSON, फर्स्ट लेसन। यू हैव लर्न फर्स्ट लेसन। ये हो गया तुम्हारा क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया? क्या? अगर कह दिया जाए किसी को निगेटिव बनाओ तो क्या कर दोगे? यही नाट जोड़ दोगे। हजंट, हाँ हजंट हो गया। हजंट माना हजंट नाट हो गया, हजंट है हज नाट। यहाँ दोगे, यहाँ जोड़ दोगे हाइवेंट, हैव नाट, इसमें नाट जोड़ दोगे तो हाइवेंट हो जाएगा। वह अपना गृह कार्य नहीं कर लिया है। वो तुम अपना पाठ याद नहीं कर ली है। ठीक है ना? तो इसमें नाट लगा दोगे तो निगेटिव बन गया। अफर्मेटिव क्या बन गया? निगेटिव बन गया। ठीक है, अब आते हैं तो अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना और निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना आप जान गए। नाट हटा देंगे अफर्मेटिव हो गया, नाट लगा देंगे निगेटिव हो गया। समझ में आ गया? पुलिस समझ में आ गया? अब लल्ला देखते हैं, अगर यहाँ पर क्या पहले लगी हो तो उसका अंग्रेजी नहीं बनता है। मैं बता रहा हूँ, उसका इंग्लिश नहीं बनती है। उसके प्लेस पे क्या लगता है? हैज और हैव लगता है। जैसे क्या आपने अपना गृह कार्य कर लिया है। जैसे अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। सॉरी, लिखने जा रहे हैं। हाँ लिखना जा रहा है। अच्छा लिख लो, लिख लो तब। चलो देखो बाबू, अब जैसे मान लो पहले क्या रहा तो बताएंगे, उसी से बनाना है। जैसे कल लिख दे, क्या वह अपना गृह कार्य कर लिया है? क्या वह अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है? कर लिया है, कर लिया है। क्या वो अपना पूरा गृह कार्य पूरा कर लिया है? तो सेंटेंस बहुत बार दिखाई दे रहा है लेकिन कुछ नहीं है, अभी मिल जाएगा। क्या है? तो इंग्लिश नहीं बनेगा, इसका इंग्लिश ये क्या है? वह क्या है? सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर है तो क्या लगता है? वह सिंगुलर है तो लगेगा हैज। क्या लगेगा? वाज लगेगा, हैज लगेगा। क्या लगेगा? हैज। तो लिख देंगे यहाँ पर हैज। अब काम पूरा। वर्ब जानते हो पूरा कर लिया है तो ये आपका मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया? तो यहाँ लगेगा थर्ड फॉर्म। उसके बाद कौन कर लिया है? वह कर लिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? क्या कर लिया है? अपना गृह कार्य, अपना गृह कार्य। ओके, अब इसमें क्या कर देंगे हम? इसी स्ट्रक्चर में फिलअप कर देंगे। तो हैज, उसको क्या लगेगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट किसमें कौन है? ही। तो लिख देंगे ही, यानी हैज ही। उसका क्या करेंगे? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म।
कंप्लीट, तो यहाँ लिखेंगे कंप्लीटेड, क्या लिख देंगे? कंप्लीटेड माने पूरा कर लिया है। कंप्लीटेड माने क्या होता है? कंप्लीटेड यहाँ लिख देंगे। कंप्लीटेड माने पूरा कर लिया है। क्या पूरा कर लिया है? अपना गृह कार्य। तो ही के साथ होता है हीज, ही के साथ हीज, और हीज होमवर्क, हीज होमवर्क। अब उसको क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। लिख देंगे हैज ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, हैज ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क। हिज है, हैज ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो ये जब आप बोलोगे तभी आएगा यार, हैज ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, क्वेश्चन मार्क बस हो गया ना। अच्छा अब क्या तुम अपना गृह कार्य कर लिए हो? क्या तुम अपना क्या तुम पहला पाठ याद कर लिए हो? क्या आप पहला पाठ याद कर लिए हो? कर लिए हो? ऐसा नहीं। क्या पहला पाठ याद कर लिए हो? तो क्या है तो इंग्लिश नहीं बनेगा। अगर कर लिए हो, याद कर लिए हो, तो ये हो गया आपका वर्ब। तो यहाँ मेन वर्ब का या क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद कौन? तो आप, ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। क्या हो गया? उसे कौन? पहला पाठ। क्या? पहला पाठ। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब क्या है तो क्या है, तो इसे इंग्लिश नहीं बनेगा। तो इसे स्थान करेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लूरल है तो लगेगा हैव। क्या लगेगा? तो यहाँ लिख देंगे हैव। उसके बाद सब्जेक्ट तो यू। उसके बाद क्या कर लिया है? लर्नेड, एल ई आर एन, एल ई आर एन ई डी। लर्न में ईडी जोड़ दोगे। उसके बाद क्या कर लिए? पहला पाठ। तो लिख देंगे फर्स्ट लेसन, एफ ए आर एस टी फर्स्ट, एल ई डबल एस ओ एन आ क्वेश्चन मार्क। हैव यू लर्न फर्स्ट लेसन? ठीक है, क्या आप पहला पाठ याद कर लिए हैं? ये हो गया। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। क्या है? अच्छा अब मान लो डब्ल्यू क्वेश्चन आता है, वह अपना गृह कार्य क्यों कर लिया है? क्यों कर ली है? वह अपना गृह कार्य क्यों कर ली है? तो बनेगा वाई। उसके बाद लिख देंगे हैज, उसके बाद लिख देंगे सी, उसके बाद लिख देंगे कंप्लीटेड, उसके बाद लिख देंगे हर होमवर्क। ठीक है, तो इस तरह का जब आप बनाओगे तब आएगा। अच्छा बाबू, तो हम अब यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहाँ करेंगे वो देते हैं। इसको हम क्या करेंगे? पहला काम करेंगे कि जब तत्काल तुरंत जो वर्क हुआ है वहां हम करेंगे तुरंत समाप्त कार्य को। जैसे आपने पढ़ लिया है, आपने पुस्तक पढ़ लिया है, ठीक है, हम आपको पढ़ा चुके हैं, मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा, जो काम पूरा तत्काल हुआ है समाप्त हुआ है बताओ। उसके बाद होता है पास्ट एक्शन में शुरू हो, पास्ट एक्शन में क्या हो और प्रेजेंट में जारी हो। पास्ट एक्शन में से जैसे पास्ट टाइम से शुरू हो और अभी जारी हो, वह होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके। अच्छा, पास्ट में स्टार्ट हो और क्या हो? अभी जारी हो। पास्ट में क्या हो? स्टार्ट हो, अभी क्या हो? जारी हो। वहां हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। उसके बाद आता है पास्ट टाइम बताने के लिए, पास्ट टाइम को व्यक्त करने के लिए लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डेट, यस्टरडे, तो ये सब दिखाएगा। तो पास्ट टाइम एक्सप्रेशन के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं।
समझ गया? तो इस तरह का आप पूरे टेंस को रिवीजन करते जाएंगे, 2 बार 3 बार 4 बार, जितना बार रिवीजन करेंगे, जितना बार बोलेंगे उतना ही बार आएगा। और नहीं बोलेंगे, नहीं बनाएंगे तो कितना हम ग्रामर पढ़ा देंगे आपको, तो वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे जरूरी है रोज का रिवीजन करना। यहाँ तुम लोग आओ, आकर एक बार रिवीजन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे।